नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत में हम गुशियांग को देखते हैं जो कि शिंजो की चेस्ट ट्यूब निकालने आया था, पर उसकी बातों से पता चलता है कि वो गुशियांग नहीं बल्कि प्रोफेसर चा हैं, जिन्हें कि उसके ब्लैकमेल करने की वजह से यहाँ आना पड़ा। और एक बार फिर से गुशियांग को चेस्ट ट्यूब निकालता देख सब देखने लगते हैं, जिसमें कि इना मीना डीका भी थे। तो प्रोफेसर चा अपना काम कर ही रहे थे कि तभी शिंजो को होश आ जाता है। और आश्चर्य की बात ये थी कि वो गुशियांग में प्रोफेसर चा का चेहरा देख पा रहा था, तो इससे प्रोफेसर चा भी शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से गलती से उनसे चेस्ट ट्यूब टूट जाती है, जैसे कि लास्ट टाइम गुशियांग से टूट गई थी। तो ये देख इना मीना डीका को तो यकीन हो जाता है कि वो प्रोफेसर चा नहीं है, और बाकी डॉक्टर भी डिसअपॉइंट होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक लड़की जिसने मास्क लगा रखा था वो अभी भी वहीं खड़ी होकर उन्हें देख ही रही थी। खैर इधर डॉक्टर ऑन काफी घबराए से प्रोफेसर चा के रूम के पास आते हैं, और वो अभी भी प्रोफेसर चा की ही बातों के बारे में सोच रहे थे, जो कि गुशियांग की बॉडी को पोजेस्ट कर उन्होंने डॉक्टर ऑन से कहा था। तो वो रूम का गेट खोलने को होते ही है कि तभी वो गेट अंदर से खुल जाता है, जिससे कि डॉक्टर ऑन काफी डर जाते हैं। पर ऐसा किसी घोस्ट ने नहीं किया था, बल्कि सेजिन ने गेट खोला था। तो वो डॉक्टर ऑन को इस तरह से यहाँ देख उनसे आने की वजह पूछती है, पर डॉक्टर ऑन काफ़ी घबराए हुए थे, तो वो बहाना कर वहाँ से निकल लेते हैं और खुद को संभालने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि जो वो सोच रहे थे वो खुद भी उस बात पर यकीन नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी एज ए डॉक्टर वो घोस्ट की थ्योरी पर कैसे ही यकीन कर सकते हैं, क्योंकि इस बात को तो कोई पागल ही सच मानेगा। खैर इधर हम गुशियांग यानी प्रोफेसर चा को देखते हैं, जो कि अभी भी शिंजो के बारे में ही सोच रहे थे कि कहीं उसे कोई दवा का रिएक्शन तो नहीं हो गया, अदरवाइज वो उन्हें कैसे ही देख सकता है। तो वो ये सब सोचते हुए जा ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र उसी लड़की पर पड़ती है जिसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। और यहाँ हम उसे चीफ बैन के साथ देखते हैं, जो कि उसे उसका वीआईपी रूम दिखाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये चीफ बैन की पेशेंट लीजी वू है, जिसकी सर्जरी में असिस्ट करने के लिए वो गुशियांग से कह रहे थे। खैर इधर हम सेजिन को देखते हैं, जो कि अपने टीम के डॉक्टर से उस बाइक वाले पेशेंट की कंडीशन डिस्कस कर रही थी, क्योंकि उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर फिर भी उसे अभी तक होश नहीं आया। तो आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस बारे में वो लोग सोच ही रहे थे कि तभी सीनियर घोस्ट जो कि वहीं पर सफाई कर रहे थे, डस्टबिन का ढक्कन देखते हुए कहते हैं, आखिर जब लिड ही टूटी हुई है तो डस्टबिन से तो स्मेल आएगी ही ना। मैं बेवजह ही इधर उधर की चीज़ों में परेशान था, जबकि प्रॉब्लम तो ढक्कन में है। तो उनकी बातें सुन सेजिन को कुछ आइडिया आता है, और वो तुरंत ही उस पेशेंट का बैंडेज हटाकर उसका सिर चेक करती है, जिससे कि उसे समझ आ जाता है कि आखिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा। पर ये आइडिया उसे एक सफाई वाली ने दिया, ये देख उसे काफी हैरानी तो होती है, पर सीनियर घोस्ट अपना काम कर चुके थे तो वहाँ से निकल लेते हैं। खैर इधर वाइस प्रेसिडेंट को भी लीगल हेड के थ्रू पता चल चुका था कि उस बाइक वाले पेशेंट की अब से सेजिन डॉक्टर है, जिसे सुन वाइस प्रेसिडेंट टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो चाहते थे कि वो पेशेंट मर ही जाए, क्योंकि अगर होश में आने के बाद उसने किसी को सच बता दिया तो वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर लीगल हेड उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर वो होश में आ भी गया तो भी वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि अब वो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है। खैर इधर प्रोफेसर चा गुशियांग की बॉडी से बाहर आ चुके थे और काफी खुशी से लीजी को देख रहे थे। तो ये देख गुशियांग थोड़ा सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेसर चा सेजिन के अलावा भी किसी लड़की को देखकर इस तरह से खुश होंगे। पर जब वो लीजी को ध्यान से देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो प्रोफेसर चा के घर पर गया था तो उसने वहाँ पर लीजी की ढेर सारी फोटोज देखी थी। तो यहाँ हमें पता चलता है कि लीजी एक आइडल है और प्रोफेसर चा उसके बहुत बड़े फैन हैं। वैसे लीजी का स्टेज नेम जेसिका है, तो हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। वैसे जेसिका की 10 साल पहले भी सर्जरी हुई थी, जिसमें कि उसका आयोटिक वॉल्व चेंज किया गया था, पर अब वो काफ़ी पुराना हो गया है, तो एक बार फिर से उसे चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ डॉक्टर किम आते हैं, और गुशियांग की बातें सुन उन्हें लगता है कि वो जेसिका का फ़ैन है, और उसे ये भी बताते हैं कि कल जेसिका की सर्जरी है, जिसे कि उसे असिस्ट करना है। पर ये सुन तो गुशियांग बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उसे तो इस बात का कोई आइडिया ही नहीं था। तो वो प्रोफेसर चा को आंखें दिखाता है, क्योंकि जब उसने हाँ नहीं कही तो उनके अलावा कौन ही है जो हाँ कह सकता है। तो वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और डॉक्टर किम के सामने ही प्रोफेसर चा को डांटने लगता है, पर उसे ऐसे बिहेव करता देख डॉक्टर किम को डर लगने लगता है। खैर फिर गुशियांग गुस्से में वहाँ से चला आता है, पर प्रोफेसर चा भी उसके पीछे पीछे आते हैं और उसे मनाने की कोशिश करने लगते हैं।
और उसे बताते हैं कि बस उसे आयोटिक वॉल्व चेंज करना है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, इसलिए उन्होंने उसका नाम लिखवा दिया। पर गुशियांग को फिर भी न मानता देख वो उसे अपने सारे एहसान गिनाने लगते हैं जो कि आज दिन भर में उन्होंने उसके लिए किया। पर गुशियांग उन पर नाराज होते हुए कहता है कि उन्हें बाकियों की चिंता करने की बजाय उस बाइक वाले पेशेंट की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होश में नहीं आया तो वो लोग चेयरमैन के केस की सच्चाई कभी भी सबके सामने नहीं ला पाएंगे। तो वो उन्हें डांट ही रहा था कि तभी उसे सेजिन का कॉल आता है और फिर हम उन दोनों को ही सेजिन के पास देखते हैं, जो कि गुशियांग को बताती है कि इस पेशेंट को स्किन फ्लैप सिंड्रोम है, जो कि स्कल बोन में होने वाला एक रेयर डिफेक्ट है। इससे ब्रेन में हो रहा ब्लड फ्लो वीक हो जाता है और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह बनता है। तो इसी वजह से इस आदमी को होश नहीं आ रहा, पर क्योंकि स्टार्ट से ही उसके सिर पर बैंडेज बंधा था तो इस पर किसी भी डॉक्टर का ध्यान नहीं जा पाया। तो ये जानने के बाद कि अब वो ठीक हो जाएगा, उस आदमी का घोष जो कि वहीं खड़ा था उन लोगों का शुक्रिया अदा करता है और उन लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो होश में आते ही सबको सब सच बता देगा। खैर सेजिन से मिलने के बाद प्रोफेसर चा और गुशियांग वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां वाइस प्रेसिडेंट सेजिन के लिए खाना लेकर आते हैं, क्योंकि आजकल काम के चक्कर में सेजिन अपना मील स्किप कर देती है। वैसे प्रोफेसर चा को भी इस बात की चिंता थी, पर वाइस प्रेसिडेंट का इस तरह से सेजिन की परवाह करना उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जब सेजिन उनका लाया खाना एक्सेप्ट कर लेती है तब तो उनका दिल ही टूट जाता है। पर वो कर ही क्या सकते थे, तो अपना टूटा हुआ दिल लेकर वहां से चले जाते हैं और फिर वाइस प्रेसिडेंट भी सेजिन को खाना देकर वहां से चले आते हैं। पर उनके दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर गुशियांग न्यूरो डिपार्टमेंट में क्या कर रहा था। खैर इधर हम प्रोफेसर चा को देखते हैं जो कि जेसिका के रूम के बाहर मुंह लटकाए हुए खड़े थे कि तभी वहां गुशियांग आ जाता है, क्योंकि अब उसे इतना तो पता ही चल चुका था कि सेजिन के दिल तोड़ने के बाद वो कहाँ ही आ सकते हैं। पर प्रोफेसर चा उसे बताते हैं कि वो जेसिका की सर्जरी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उसकी पहले भी एक बार सर्जरी हो चुकी है और वापस से सर्जरी करने के लिए पहले उस जगह को खोलना पड़ेगा, जो कि काफी रिस्की है और अगर ऐसे में कोई गलती हो गई तो उसकी जान पर बात आ सकती है। तो वो उसे ये सब बता ही रहे थे कि तभी वहाँ जेसिका आ जाती है और गुशियांग से प्रोफेसर चा के बारे में पूछती है और फिर हम उसे प्रोफेसर चा के रूम में देखते हैं, जहाँ की हमें पता चलता है कि आज से 10 साल पहले भी प्रोफेसर चा ने ही उसकी जान बचाई थी और उन्होंने आगे भी उसे ट्रीट करने का प्रॉमिस किया था। पर अब जो हालात हैं ऐसे में प्रोफेसर चा उसकी सर्जरी कहाँ ही कर पाएंगे, तो वो किसी भी डॉक्टर को उसकी सर्जरी करने की परमिशन दे देती है, क्योंकि अगर उसकी सर्जरी फेल भी हो गई तो वो किसी को ब्लेम नहीं करेगी। तो प्रोफेसर चा से मिलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। पर गुशियांग को ये नहीं समझ आ रहा था कि आज से 10 साल पहले तो प्रोफेसर चा भी उसकी तरह एक रेजिडेंट थे, तो तब उन्होंने उसकी सर्जरी कैसे की होगी। तो वो इस बारे में प्रोफेसर चा से पूछता है, क्योंकि उसे ये जानना था क्या उसकी तरह उन्हें भी कोई घोस्ट पोजेस्ट किया करता था। पर प्रोफेसर चा इसका जवाब देने से पहले कंडीशन रखते हैं कि पहले वो 100 स्कॉट मारे और कल टाइम से सर्जरी के लिए आए, तब जाकर वो उसे इसके बारे में बताएंगे। पर गुशियांग को उनकी ये शर्तें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो दोनों हमेशा की तरह बहस करने लगते हैं। पर तभी वहाँ इना मीना डीका आ जाते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर चा गुशियांग के पीछे छुप जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने उन लोगों की विशेष नहीं पूरी की हैं, इसलिए वो तीनों इनको खोज रहे हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि चाहे प्रोफेसर चा कितने ही प्रो हो जाएं, पर इना मीना डीका के सामने उनकी हवा टाइट ही रहती है। तो वो उन लोगों से बचते बचाते वहां से निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी वहाँ सीनियर घोस्ट आ जाते हैं और उन लोगों को इस तरह से प्रोफेसर चा को परेशान करने के लिए डांटने लगते हैं, क्योंकि एक तो बेचारे वैसे ही अपनी जान दांव पर लगाकर सबको बचा रहे हैं और ये तीनों हैं कि गैंग बनाकर उनको परेशान कर रहे हैं। तो मौका पाकर प्रोफेसर चा तो वहाँ से खिसक लेते हैं, पर वहीं खड़ा गुशियांग उन लोगों की बातें सुनने लगता है। खैर दूसरी तरफ हम सेजिन को देखते हैं, जिसके लिए गुशियांग ने अपने सेक्रेटरी के हाथों खाना भेजा था। पर यह सब देख सेजिन काफी हैरान थी कि आखिर गुशियांग उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा है। पर एज एन ऑडियंस तो हम ये बात जानते ही हैं कि ये चिंता गुशियांग की नहीं बल्कि प्रोफेसर चा की है। खैर नेक्स्ट डे प्रोफेसर चा गुशियांग का ऑपरेशन रूम के बाहर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज जेसिका की सर्जरी होनी थी, पर गुशियांग का दूर दूर तक कहीं अता पता नहीं था। पर तभी वहाँ प्रोफेसर हान आते हैं, जो कि बताते हैं कि गुशियांग की जगह डॉक्टर ऑन असिस्ट करेंगे, क्योंकि गुशियांग ने असिस्ट करने से मना कर दिया है। तो ये सुनते ही प्रोफेसर चा बिल्कुल परेशान हो जाते हैं और तुरंत गुशियांग को खोजने चले जाते हैं।
पर गुशियांग तो मजे से घर पर सो रहा था और दादाजी भी उसे ऐसे देख लेते हैं, पर आज वो उसे काम पर जाने के लिए फोर्स नहीं करते। पर इस बात से बेखबर प्रोफेसर चा हॉस्पिटल में हर तरफ उसे खोज रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि गुशियांग उन्हें इस तरह से धोखा देगा। पर काफी खोजने के बाद भी जब गुशियांग उन्हें नहीं मिलता तो वो हताश हो वापस से ऑपरेशन रूम में आ जाते हैं, जहाँ की प्रोफेसर हान और डॉक्टर ऑन ने मिलकर जेसिका की पुरानी सर्जरी को सक्सेसफुली खोल दिया था। पर तभी अचानक से गलती से एक गलत जगह कट लग जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग होने लगती है और जेसिका की हालत बिगड़ने लगती है, जिसे देख प्रोफेसर चा को गुस्सा भी आता है और वो परेशान भी होते हैं, पर वो कर भी क्या सकते थे। पर इससे पहले की बात हाथ से निकल जाती तभी वहाँ गुशियांग आ जाता है और फिर हमेशा की तरह प्रोफेसर चा उसकी बॉडी पोजेस्ट कर जेसिका की जान बचा लेते हैं। पर सर्जरी खत्म होने के बाद जब प्रोफेसर चा बाहर आते हैं तो वो गुशियांग पर देर से आने के लिए बहुत नाराज होते हैं, पर गुशियांग उसका कोई जवाब नहीं देता और उनसे कहता है कि ये उन दोनों की साथ में लास्ट सर्जरी है, क्योंकि अब तक उसे ये नहीं पता था कि अगर प्रोफेसर चा उसकी बॉडी को यूं ही पोजेस्ट करते रहे तो वो नहीं बच पाएंगे। पर कल जब सीनियर घोस्ट इना मीना डीका को डांट रहे थे तब जाकर उसे ये बात पता चली, तो अब वो प्रोफेसर चा की जान को और रिस्क में नहीं डाल सकता था, तो वो उन दोनों के बीच हुई डील को तोड़कर वहां से चला जाता है। खैर इधर हम गुशियांग की मदर को देखते हैं, जो कि सीसीटीवी के जरिए उस दिन की फुटेज देख रही थी, जबकि गुशियांग अकेले में बातें कर रहा था। तो ये सब देखने के बाद वो वहाँ के स्टाफ से गुशियांग की अभी तक की सारी फुटेज डिलीट करने को कहती हैं, पर तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं और ये तो हम जानते ही हैं कि उन्होंने गुशियांग पर पहले से ही नजर बना रखी थी और उसकी सारी फुटेज को अपने पास अलग से रखा था। तो ये देख गुशियांग की मदर टेंशन में आ जाती हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम प्रोफेसर चा को देखते हैं, जो कि गुशियांग को खोजते हुए उसके पास आते हैं और उससे स्कॉट के बारे में पूछने लगते हैं, जो कि उन्होंने उसे करने को कहा था। पर गुशियांग उनका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। वैसे प्रोफेसर चा ये तो समझ रहे थे कि गुशियांग ने डील क्यों तोड़ दी, पर उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि जब उसे डील तोड़नी ही थी तो आज वो उनकी हेल्प करने क्यों आया। जिस पर गुशियांग उन्हें बताता है कि वो अच्छे से जानता है कि अपने पेशेंट की जान बचाना उनकी जिंदगी का इकलौता मकसद है, जिसे पूरा करने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो भला ऐसे डॉक्टर का अपने पेशेंट से किया हुआ प्रॉमिस कैसे ही टूटने दे सकता था। तो ये जानने के बाद कि गुशियांग उनके बारे में कितना सोचता है, वो उसे वो घोस्ट वाली बात बताने को तैयार हो जाते हैं, जो कि आज से 12 साल पहले उनके साथ हुआ था। पर तभी वहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट लाया जाता है और एक बार फिर से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जैसी कि आज से 12 साल पहले प्रोफेसर चा के साथ हुई थी। तो इसके आगे क्या होगा ये हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let